गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टॉक और फ्लो के बारे में बताया था और मैंने ये भी बताया था कि जो वीडियो आधी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए मैं जो 2 टॉपिक थे उसके अंदर उसको पूरा करने दूसरे टॉपिक को पूरा करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाऊंगा। तो दूसरा टॉपिक यही था, उसमें 4 सेक्टर्स ऑफ द इकनॉमी। एक किसी भी इकनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 4 सेक्टर ऑफ द इकनॉमी से। वैसे तो आपको स्टॉक और फ्लो समझ में आ गया होगा, लेकिन उसके बाद जो 4 सेक्टर थे वो उसमें हैं, उसमें भी समझ सकते हो और यहाँ से भी समझ सकते हो। तो शुरू करते हैं 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन से? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहला बात करते हैं हाउस होल्ड का, यानी अब हमें पता है कि हाउस होल्ड कौन है। हाउस होल्ड कौन होते हैं? हाउस होल्ड है हम, क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं करते, वो करते हैं केवल कंजप्शन। सेकंड प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर वो होते हैं जो दूसरों के लिए सामान बनाते हैं, यानी जो हाउस होल्ड की जो वांट्स होती हैं, नीड होती है, उनको पूरा करते हैं। थर्ड जो होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर हमारा गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगा उसमें। फोर आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये वो है जिसमें हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, यानी इसको अदर इकनॉमी भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि चारों सेक्टर जो हैं एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट करते हैं, डिपेंडेंट नहीं करते, इंडिपेंडेंट करते हैं, इंटरडिपेंडेंट। तो देखते हैं किस तरीके से यानी अब देखेंगे इसमें जो प्रोड्यूसर हैं उन्हें हाउस होल्ड से क्या चाहिए। जो प्रोड्यूसर हैं उनको हाउस होल्ड से क्या चाहिए? एफओपी। एफओपीज का मतलब होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड है, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स। तो ये जो होते हैं ये हाउस होल्ड के पास होते हैं। और तो प्रोड्यूसर को हाउस होल्ड से क्या चाहिए, यानी इसको इससे क्या चाहिए? एफओपीज। और हाउस होल्ड को प्रोडक्शन से प्रोड्यूसर से क्या चाहिए? कि सामान बनाए और उनकी नीड को पूरा करे। तो ये दोनों आपस में क्या हुए? इंटरडिपेंडेंस हुए। उसी तरीके से गवर्नमेंट है वो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं, यानी गवर्नमेंट है ये इन दोनों पर डिपेंड करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो इन दोनों सेक्टर से ही आएगा। जो नॉन टैक्स रिसिप्ट है वो यहीं से आएगी। और हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर गवर्नमेंट पर क्यों डिपेंड करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर एक्टिविटी और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ डेवलप करेगी, इसलिए दोनों इस पर डिपेंड रहेंगे। हाउ उसी तरीके से जहाँ हम रहते हैं तो वो क्लोज इकोनॉमी होती है। ओपन इकोनॉमी तो है ही नहीं, यानी एक कंट्री अपने अंदर की जो एक्टिविटी नहीं करती वो दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो भी हम पर क्या करेगा? इंटरडिपेंडेंट करेगा। तो ये चारों सेक्टर आप में इस तरह से जो इंटरडिपेंडेंट है वो हो जाते हैं। अब देखेंगे कि इनका रिज़ल्ट क्या होता है। अब मैं बता दूं कि इनको इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस भी बोलते हैं, और इसके रिज़ल्ट को देखें तो उसको इंटरसेक्टोरल फ्लो बोलते हैं। फ्लो क्या होता है? एक्सचेंज होता है, उसका रिज़ल्ट क्या होता है? फ्लो होता है। और इसमें 2 तरह के फ्लो होते हैं जो हम ब्रॉडली पढ़ते हैं। पहला बात करते हैं मनी फ्लो और दूसरा है रियल फ्लो। मैं आपको बता दूं, जब हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को एफओपीज देगा तो क्या होगा? तो उसको वो फ्री में नहीं देगा बल्कि वो चार्ज करेगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ, मान लो हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को एक एफओपी प्रोवाइड कराता है, लेबर, तो प्रोड्यूसर उसके बदले में क्या देगा? उसके बदले में वेजेस दे देगा। इसके बदले में लेबर है तो ये इसको क्या देगा? वेजेस दे देगा, ठीक है। इसी को जनरली हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं। ओवरऑल सर्कुलर फ्लो ऑफ 2 तरह की होती है, या तो वो गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होगी या मनी फ्लो होगी। अगर पैसा फ्लो हो रहा है तो अगर पैसा फ्लो हो रहा है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, ठीक है, अगर पैसा यानी मनी फ्लो हो रही है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में तो उसको हम क्या बोलेंगे? मनी फ्लो बोलेंगे। और अगर गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रही हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में तो वो क्या कहलाएगा? रियल फ्लो कहलाएगा। थैंक यू। इससे अगला टॉपिक जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। थैंक यू।